दोस्तों, आप लोगों ने इस मंच पर, इस क्षेत्र में, इस प्रमंडल में मुझे बहुत सुना है। मैं 2-4 शब्द कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप जिनको सुनने के लिए और देखने के लिए दिन भर बता है, आज हमारे बीच में आदरणीय राहुल जी आपके समझ में खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादा किससे मुकर चुके हैं। उन्होंने 2014 में इसी पाकुड़ा साहेबगंज विधानसभा, राजमहल विधानसभा में सौ रहे थे उनके नेताओं ने और कहा था कि हम अनाजों के दाम घटा देंगे, हम सिलेंडर के दाम घटा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं दिया है। आज वो दूसरे इवेंट चला रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ आए हुए तमाम साथियों से, नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, उठो, जागो, संकल्प लो और हमें नहीं मिले, जब तक नहीं मिले तब तक हम संघर्ष करते रहे। राहुल जी, अब हम लोग आपके साथ हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र के युवा हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी प्रेरणा, आपके राह पर चलकर हर एक बूंद खून हम लोग निकालेंगे। यही वादा करके मैं यहाँ आए हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे उम्मीद है आज संकल्प लेने की समय है कि हम नए के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारी शरीर में खून की बूंद रहेगी, तब तक लड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और हमें संबोधित करें। आज झारखंड के धरती में मणिपुर से शुरुआत किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नायक आदरणीय राहुल गांधी को स्वागत करते हुए इस प्रदेश कांग्रेस कोटि के प्रदेश अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, सहयोगी मंत्री आलमगीर आलम, इस मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांतिकारी युवा साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबों को हमारे ओर से जोहार, नमस्कार। आज आप हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के धरती के युवा का धड़कन थे, यह केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसी माध्यम से जो झारखंड की जनता के लिए जो आज दिन रात जो विपक्ष ने 20 साल तक कुछ नहीं काम किया था, इस 4 साल के अंदर ऐसा काम और ऐसा विकास का काम का लकीर खींचा, उससे विपक्ष लोग उनका घबराहट, ऐसा युवा नेत्री को झूठा आरोप देके आज न्याय लड़ने के लिए उनको जेल के अंदर रहने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए यही सोच के साथ ये न्याय यात्रा का जो है नायक है भाई राहुल गांधी का यही सोच है। भारत जिसके लिए आजाद हुआ था, या भारतवासी को आज न्याय नहीं,
जो मुट्ठी भर पूंजीपति के हाथों में यहाँ का बागडोर चल गया है, और उनका मुंह तर जवाब इस जनता के बीच में संदेश देने के लिए आया है। आज झारखंड प्रदेश का है जन सहलाब भी उन विचारों के साथ है। इस लड़ाई न्याय का अन्याय का खिलाफ लड़ने के लिए न्याय के रास्ते में ये जन सहलाब है। इसलिए आज जो केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी को है कि उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अंबेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। इसीलिए आज हमारा पार्टी का आज स्थापना दिवस है, हमको वहां भी भाग लेना है। हमारे शपथ ग्रहण के बाद पहला आप लोगों और ये न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए जो आज न्याय यात्रा का नायक आदरणीय राहुल गांधी, जो उनका देश को जोड़ना और न्याय माओवाद का दुकान और भाईचारा का संबंध को बढ़ाने के लिए जो निकले हैं, उसका स्वागत करते हुए हम सब, हमारा गठबंधन ये सब मजबूती के साथ रहेगा। विपक्ष का हर हथकंडा को हम लोग तोड़ देंगे और न्याय को स्थापित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लिए निकले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी। सोरेन जी, गुलाम मीर जी, अधीर रंजन जी, जयराम रमेश जी, राजेश ठाकुर जी, अलमगीर आलम जी, प्रदीप यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे कोलिशन पार्टनर के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं अधीर जी और बंगाल की जनता, बंगाल के हमारे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में आपने यात्रा को इतना सफल बनाया, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी मोहब्बत आपने हमारी यात्रा में डाली।
धन्यवाद अधीर जी। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। यात्रा का लक्ष्य जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। यात्रा में एक लाइन में हमारी पूरी की पूरी सोच, एक लाइन में, एक नारे में यात्रा से निकली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और जहां भी ये नफरत का बाजार खोलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द भी जोड़ा। पिछले साल काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर आप चल लिए, बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन प्रदेशों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको दूसरी यात्रा भी करनी चाहिए, झारखंड में से निकलना चाहिए, बंगाल, उड़ीसा, बाकी स्टेट्स में से भी निकलना चाहिए। तो इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इसमें जैसे मैंने कहा हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पे हजारों युवा हैं। आप चाहो भी तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। तो जो हमारी रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने तोड़ दिया और नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा हैं, मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार ना मिले और हिंदुस्तान के 2, 3, 4 अरबपति इस देश का पूरा धन उठा के ले जाए। तो हमने आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, इन चीजों के बारे में हम यात्रा में आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके दिल में जो है, जो आपका दर्द है, इस यात्रा के माध्यम से हम देश के सामने इसको रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके बीच आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, आदिवासी भाइयों बहनों से। आपकी बात 6-7 घंटे हम सुनेंगे और अंत में जैसे आज 15-20 मिनट का हम भाषण करेंगे।
हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपकी मन की बात समझना चाहते हैं। हम अपनी मन की बात आपने सामने नहीं रखने आए हैं। भाइयों और बहनों, तो हम आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। आने वाले तो ये मेरा आज के लिए मैसेज था। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए और जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं। जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद। जय हिंद।